हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ, उसमें से आज का चौथा टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पे, जिससे मैं आपको रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट को तैयार कराने वाला हूँ, जिसे आप तैयार करके इन दोनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं पहले टॉपिक्स पे। पहले महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहले हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, ये महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का सबसे पहला पूछता है जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली में। पहला क्वेश्चन याद रखना है, महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष क्या था? यानी उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी हमारे जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। ध्यान रहे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वही अगर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये सिद्धार्थ नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किस कुल से संबंधित थे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये जात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकी मम्मी पूछा है, इनकी माता कौन थी? ठीक है, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। और ये कहाँ किस शासक की बहन थी? तो लिच्छवी शासक जो थे, लिच्छवी के जो शासक थे चेटक, उनकी क्या थी? ये बहन थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। जो हमारे महावीर स्वामी थे उनकी माता जो त्रिशला थी वो किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी। और वो कहाँ का शासक था? तो लिच्छवी का वो शासक था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। और पुत्री का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुजा और प्रियदर्शनी। आपको ये याद रखना है। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। और इन्होंने जो घर को त्यागा था तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया था। और 42 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। जिसको जब ज्ञान प्राप्त कर लेते थे ये लोग तो इनको कैवल्य बोला जाता था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये भी पूछता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने जब घर त्यागा था यानी गृह त्याग को किया था तो उस समय वो किनसे अनुमति लिए थे? तो अपने भाई नंदीवर्धन से उन्होंने क्या किया था? अनुमति लिया था। तब काल उन्होंने 12 साल क्या किया था? तब किया था। और कहाँ किया था? जंबी ग्राम के ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे। ध्यान रहे, ये साल वृक्ष के नीचे किए थे। और हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो पीपल वृक्ष के नीचे किए थे। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और कहाँ किया था? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं फिर से उनका निर्वाण यानी उनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में मरे थे। और वो कहाँ मरे थे? यानी निर्वाण की प्राप्ति की थी पावा में, यानी पावापुरी में उन्होंने क्या किया था? निर्वाण की प्राप्ति किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं। फिर से अगर रिपीट करना हो तो एक बार कर लीजिए। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। जन्म का वर्ष था 450 ईसा पूर्व। पिता थे सिद्धार्थ जो जात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता थी त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी, ठीक है। और भाई नंदीवर्धन थे। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था अपने भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर। उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। और वो तपस्या कहाँ की थी? जंबी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे और एक साल वृक्ष के नीचे किया था। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में, क्योंकि 30 में 12 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 42 वर्ष की आयु में की थी। और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में किया था। और कहाँ किया था? पावा में, ठीक है। या पावा पूरी भी दे सकता है तो वो भी क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिद्धार्थ महावीर स्वामी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? पॉइंट थे। अब चलते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इन दोनों में क्या सिमिलर है। पहले जैन धर्म से ही जान जाते हैं। देखिए जैन धर्म में, ठीक है ना, सबसे पहले याद रखना है उसके जो प्रथम तीर्थकार थे, ठीक है ना, वो थे ऋषभ देव, ठीक है। यानी जो ऋषभ देव थे ना ये क्या थे? जैन धर्म के
संस्थापक थे। क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। क्या है? प्रतीक चिन्ह सांड है। ठीक, ये जो इतना हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय जो थे वो थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। 19वां थे मल्लीनाथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 19वां कौन थे? मल्लीनाथ। इनका क्या था? कलश। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है जो मल्लीनाथ थे ना वो एक स्त्री थे। क्या थे? स्त्री। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, ये 19वीं तीर्थकार थे। 21वें थे नेमिनाथ, जिनका क्या था? शंख था। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका क्या था? सांप था। और 24वें जो थे जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी जी थे, जिनका क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें से पहला 19वां, 23वां और 24वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इसी से इतने से क्वेश्चन आपको पूछ देता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं अब गौतम बुद्ध से संबंधित। ठीक है, चलिए अब गौतम बुद्ध से संबंधित जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये शाक्य कुल के थे। ठीक है ना। माता का नाम महामाया था। ठीक है, माता का नाम महामाया था। जो लिच्छवी शासक, सॉरी ये लिच्छवी शासक यहाँ नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, लिच्छवी शासक नहीं थी। जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा था। और इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, और इनकी मृत्यु, जो इनकी मम्मी थी गौतम बुद्ध की महामाया, इनकी मृत्यु 7 दिन में हो गई। इसलिए इनका जो लालन पोषण किया था, यानी इनका जो देखभाल की थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान दीजिए, ये प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी जिनका लालन पालन किया। और प्रजापति गौतमी से एक क्वेश्चन ये पूछता है ना कि ये क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा बौद्ध धर्म में, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में पहला भिक्षु, महिला भिक्षु कौन थी? आपकी प्रजापति गौतमी ही थी। ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला भिक्षुक शिष्य, ठीक है ना, हमारी प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है ना। अब गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कुशिनारा में, यानी मल्लों की राजधानी कुशिनारा में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कैसे हुआ था? इन्होंने चुंद वहां भोजन किया था। ठीक है, जो कहा जाता है कि सुअर का मांस था, जिसके खाने से गौतम बुद्ध क्या हुए? रोग ग्रसित हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इसका याद रखना है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बिहार में है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया था। यह मृगदाव याद रखिएगा, सारनाथ के मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला। अब देखिए कुछ संगीतियां हुई थी, यानी सभा बैठी थी, यानी इन लोग की मृत्यु के पश्चात कुछ सभाएं बैठी थी। वो सभा को हम जान जाते हैं। देखिए सबसे पहला जैन धर्म से संबंधित, तो जो प्रथम संगीति थी उसका स्थान था पाटलिपुत्र, और इसका समय था 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके अध्यक्षता किए थे कौन से? स्थूल भद्र ने किया था। इसमें क्या हुआ था? इनमें 12 अंगों का संकलन हुआ था, और ये धर्म 2 शाखाओं में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर, ये याद रखिएगा, इनके 2 शाखाएं किसके? जैन धर्म के। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ। द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थान था बल्लभी। ठीक है, और इसके से देवर्धि क्षमाश्रम। ठीक है ना, 11 अंग लिपिबद्ध किए गए तथा 12 उपांगों का संकलन किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, ये पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। चलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म में देखिए 4 संगीत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना। तो देखिए प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध की, तब ये हुई थी। और ये हुआ था राजगृह में। क्या हुआ था? राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और शासक कौन थे उस समय के? अजात शत्रु। इस समय 2 बौद्ध धर्म के महाकाव्यों का रचना किया गया था।
ठीक है ना, जिसका नाम है सुक्ति पिटक और विनय पिटक। अब देखिए सुक्ति पिटक जो है ना, ध्यान रखिए इसमें क्या याद रखना है, सुक्ति पिटक जो होता है ना, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो सुक्ति पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। द्वितीय जो संगीत हुई थी, ठीक है, वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में, जिसके शासक कौन थे, कालाशोक, और उसकी अध्यक्षता की थी सुबुकामी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सुबुकामी ने, ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में बट गया था। तृतीय संगीत हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके शासक थे अशोक और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र गोसाल ने। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, सुक्ति पिटक के साथ साथ अभिधम्य पिटक को जोड़ा गया था। ठीक है ना, चौथा संगीति हमारी हुई थी 102 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, अब ईस्वी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ध्यान दिए, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, जिसके शासक थे कनिष्क और उसके अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, जिसको अशोघोष बोला जाता है। ठीक है ना, अशोघोष को उपाध्यक्ष थे उसमें के। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या हुआ था, इनका भी जो था ना बौद्ध धर्म वो दो भागों में बटा, पहला हीनयान और महायान। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और जैन धर्म में दो भागों में बटा था, कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, और इनका हीनयान और महायान में बटा था। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पूछ रहा है, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, तो ये बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जो संबंध था वो कोसल और मगध यानी दोनों का था। ठीक है, अब कोसल कैसे था और मगध कैसे था। ठीक है, तो जो कोसल राज्य था, ठीक है, इसी में हमारा क्या था, लुम्बिनी आता था, लुम्बिनी यही पाता था। और लुम्बिनी से आपको समझ आना चाहिए, इनका जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक, तो इससे संबंध है। और मगध था, ठीक है, जो मल्लो का साम्राज्य था, कुशिनारा, जहां पर बुद्ध का मृत्यु हुआ था। इससे आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये दोनों किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। बाकी जो अवंतित है तो इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और जो गांधार क्षेत्र है, तो यानी अफगानिस्तान का जो एरिया उसको गांधार क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध कभी गए ही नहीं थे उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला, जहां पर पहला शब्द आ जाए और धर्मोपदेश कहाँ दिया, तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया है। ठीक है, और बिहार के बोध गया में ज्ञान की क्या किए थे, प्राप्ति किए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है, नालंदा से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था वो पीपल वृक्ष के से हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं। क्योंकि जो हमारा था ना वहां पे वो बौद्ध मठ से करते हैं। ठीक है, बौद्ध मठ से हम करते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के पास उन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था, उसी के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था। और इनका जन्म जो होता है वो बौद्ध के मठों द्वारा करते हैं, क्योंकि वहीं पर सभी शिष्य जाते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए। अब जो ये मूर्ति है, यानी मूर्ति, तो ध्यान में रखिएगा, अगर मानव की मूर्ति बनाकर पूजा सर्वप्रथम गौतम बुद्ध का ही हुआ था। याद रहे, गौतम बुद्ध का ही हुआ था। ये पॉइंट आपको याद में रख के ही चलना है। यानी मूर्ति पूजा का आरंभ जब हुआ था, ठीक है ना, तो वो सबसे पहला जो मानव थे, यानी गौतम बुद्ध मानव ही थे ना, उन्हीं की मूर्ति बनाकर सबसे पूजा पहले हुई थी। ये आपको याद में रखना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला देख लेते हैं।
बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जैसे जहां पर भी बौद्ध धर्म के कोई व्यक्ति मरते या गौतम बुद्ध ने जहां पर भी निर्माण प्राप्त किया था, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है ना, एक ऐसे गुंबदाकार क्या किया जाता है, डोम बना दिया जाता है। ठीक है, इस डोम को हम क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, स्तूप। ठीक है, जो आप सुनोगे सांची का स्तूप है, बहुत जगह स्तूप है, आप कुशीनगर में इनका स्तूप है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्तूप है। लेकिन मुस्लिमों में क्या होता है, यही चीज ऐसे करके ऐसे होता है, और हिंदुओं में क्या होता है, यही मंदिर का आकार ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो डोम आकार का गुंबदकार छत्र अर्ध छत्र थी वो स्तूप कहलाती है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी बुद्ध को प्रबोध मीन्स होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पता है आपको, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ क्या है? तो सारनाथ आपको याद रखना है। आपको सारनाथ में पहला अपना धर्म देश दिए थे, यानी धर्म उपदेश दिए थे पहला, जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला था? धर्म चक्र परिवर्तन बोला था। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था, धर्म उपदेश, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोला था। कपिल वस्तु आपको पता है, इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। राजगिरी ये हमारे जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ठीक है ना, यानी जो उसको लिखने की कला थी वो क्या थी? तो वो जो तो थी ना, वो थी पाली पाठ। क्या थी? पाली, यानी पाली भाषा में उसको की गई थी। ठीक है, बाद में उसको संस्कृत के साथ मिक्स किया गया, और जो हमारा प्राकृत था उसमें जैन धर्म को लिखा गया है। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को प्राकृत भाषा में लिखा गया, आपको ध्यान रखना है। और जो चित्र के रूप में दिखाई गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई थी। आपको पता है, जो अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझा चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया कि सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन दिया। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वैशाली में, हाँ, और वैशाली से क्वेश्चन याद रखिए, वैशाली में सबसे पहला वर्षावास बिताया था। क्या बिताया था? वर्षावास बिताया था। ठीक है ना, वर्षावास यानी प्रथम अपने वर्षावास यानी खेला था कहाँ पे? वैशाली में। नेक्स्ट चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये बोध मंदिर कब बनाया? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके अवसर पर क्या किया गया? इनको बनाया गया है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको बता चुके हैं, कुशीनारा में हुआ था, मल्लों की राजधानी में। ठीक है, पैदा लुम्बिनी में हुए थे, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, पैदा हुए थे लुम्बिनी में, लुम्बिनी बोध गया में हो गया, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सारनाथ, और मृत्यु कुशीनारा, कुशीनारा में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ठीक है ना, अब देखिए, सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द मिलता है वो ऋग वैद काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग वैद काल में मिलता है। ठीक है ना, और जो ये जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं, ये भी आपको याद रखना है, जिनमें गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, यानी गौतम बुद्ध के जो बचपन के बारे में बताया गया वो जातक कथाएं के चीजें आती हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखिएगा। और जो अर्थशास्त्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है? जो अर्थशास्त्र है ये बनाया गया आपके चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा रचना किया गया अर्थशास्त्र का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है ना, तो जो गौतम बुद्ध को राजा का स्थान मिला था वो कनिष्क के युग में क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो हमारा विश्वविद्यालय था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। और चिकित्सा विज्ञान के जनक
सुश्रुत को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। आपको याद रखिएगा, ये भी पॉइंट कहीं पूछ देता है। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखें, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जो 24वें तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ थे वो कौन थे? आपका 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपको याद रखिए, ये बनारस के ही थे। ठीक है ना, आपको याद रखिए, क्वेश्चन कहीं पूछ देता है तो आपको पॉइंट को याद रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान धर्म की महिमा है, वह कहा है किसने? जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है ना, कि इनके 3 क्या थे? त्रिरत्न थे, धारण, चरित्र और ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म में इनके बारे में बताया गया है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो हमने शुरू में ही आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बटा था कौन सा? जैन धर्म। ठीक है, जो श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के थे। ठीक है ना, दिगंबर संप्रदाय के थे। ठीक है, जो श्वेतांबर होते थे, ठीक है ना, वो शरीरों पे क्या करते थे? सफेद वस्त्र को धारण करते थे, ये भी याद रखिएगा। और जो दिगंबर थे वो नंगे होकर घूमते थे। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो उनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। क्या था? जमाली। अब ये जमाली कौन था? जमाली उनका दामाद था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। भगवान महावीर का जो शिष्य था वो जमाली था, और क्या था? और उनका वो दामाद था। ऐसे ही पूछता है, गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका याद रखिएगा आनंद था। और प्रथम शिष्या कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ये 2 पॉइंट याद करके चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है ना, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कभी भी क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना, तो मखलीपुत्र गोसाल होते हैं। कौन होते हैं? मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, और जो आनंद थे अभी को हमने बताया, ये प्रथम शिष्य थे बौद्ध धर्म के, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? यानी दोनों का एक साथ मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो आपको ध्यान देना है, कौशाम्बी में इनका क्या है? एक साथ मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। सारनाथ आप समझते हैं, पहला उपदेश, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु। आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है ना, 2 पॉइंट और याद रख लीजिए, मैं यही बता देता हूं आपको। ठीक है, जब इन्होंने घर को त्यागा, यानी गौतम बुद्ध ने जब घर को त्यागा, तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला था? धर्म चक्र परिवर्तन। जब इनकी मृत्यु हुई तो इसको बुलाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला था? महापरिनिर्वाण। तो ये भी पॉइंट आपको याद में रखना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।